दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी शराब घोटाले में गिरफ्तारी होने लगी है। क्या है वो शराब नीति जिस पर सवाल उठे और पूर्व उत्पाद सचिव के साथ उत्पाद आयुक्त की गिरफ्तारी हुई, वो सब बताएंगे। शराब बहुत खराब है, ये चर्चा आम है। शराब की वजह से दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ चुका है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक इसकी आंच आ चुकी है और अब झारखंड में भी गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीनियर IAS विनय चौबे को गिरफ्तार किया। मामला 2022 में लागू हुई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और विनय चौबे उस वक्त उत्पाद विभाग के सचिव थे। आरोप है कि शराब की बिक्री के लिए ऐसी शर्तें रखी गईं कि कुछ लोग ही इसके लिए आवेदन कर सकते थे। टेंडर में विशेष तौर पर 2 साल का टर्नओवर 100 करोड़ का होने की शर्त डाल दी गई। निविदा की EMD यानी बयाना राशि जमा 49,57,000 रुपए और कुल बैंक गारंटी 11 करोड़ 28 लाख रुपए रखी गई। ये शर्त रखी गई कि कंपनी के 1000 कर्मचारी हों जिनका 6 महीने का EPF डिपॉजिट हो। होलोग्राम छापने का काम प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटी लिमिटेड को दिया गया। ये कंपनी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आरोपी है। इसे लेकर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बिल्कुल एक सोची समझी जिसको बोलते हैं कि विषय का जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपने पत्र लिखा। ये पत्र आज से 3 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। इनके सबसे चहेते अधिकारियों में से एक थे विनय चौबे जी, मुख्यमंत्री जी के सचिव रह चुके थे। अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती तो इस बात की पुष्टि होती है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो उनके जितने आसपास के लोग हैं या मुख्यमंत्री जी पर खुद जब भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हों तो इस सरकार का क्या कहना। विनय चौबे झारखंड के 5वें IAS अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं सजल चक्रवर्ती जो चारा घोटाले में जेल गए थे। वहीं डॉक्टर प्रदीप कुमार को दवा घोटाले में गिरफ्तार किया गया। पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में ED ने गिरफ्तार किया था, जबकि छवि रंजन पर रांची का DC रहते जमीन घोटाले का आरोप है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी होने से किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो जाता। तो माहौल बन गया है और जो गिरफ्तारियां जितनी भी आप कह रहे हैं IAS की, वो तो भ्रष्टाचार के लिए हुआ है, दूसरे अपराध के लिए तो हुआ नहीं है। तो ये जो है सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। तो इस पर ज़्यादा नहीं करूँगा, वो हमारे साथी रहे हैं विनय चौबे जी, तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कैसे व्यवस्था सुधारे जाए कि पदाधिकारी हमारे ईमानदार रहें, स्वच्छ रहें और इस तरह के वारदात में फंसे नहीं। आप मांग करते रहिए। आप अपने शासनकाल में इसी ACB से और इसी ACB के अफसरों से जांच कराते थे कई मामलों की। आज जब वही ACB मामला दर्ज करके जांच के दायरे में आगे बढ़ रही है, जांच करने की ओर गिरफ्तारियां हो रही है, तब भी बीजेपी को समस्या है। बीजेपी को समस्या क्या है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, समझ में नहीं आता। इनको सिर्फ अपने ED और CBI पर भरोसा है। शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आ चुकी है और ACB के हाथ IAS विनय चौबे तक पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि जांच आगे बढ़ती है तो इसकी आंच किन लोगों तक पड़ती है। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट।